राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्णा की ज्योति में। आज हम जानेंगे शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्तिपूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करें। हे देवेश्वर, उठिए उठिए। मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता, उठिए। हे उमाकांत, उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ, किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती। मैं अधर्म को जानता हूँ, परंतु मैं उससे दूर नहीं हो पाता। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसा ही मैं करता हूँ। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरणों का स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मल मूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथ और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दातून करके मुंह को 16 बार जल की अंजलियों से धोएं। फिर उसके बाद षष्ठी, प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियां तथा रविवार के दिन से भक्तों को यत्नपूर्वक दातून को त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए तथा स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। तदंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप, तप तथा दान सफल होते हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करे और अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करे। तत्पश्चात 3 बार मंत्रपूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु हो ऐसा उच्चारण करते हुए 1 बार आचमन करें। इसके बाद वहां शिव की पूजा के लिए अन्न और जल लाकर रखें। दूसरी कोई भी जो वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रह करके वहां धैर्य धारण करके जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्घ्य पात्र लेकर उसे दाहिने में भाग में रखें और उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत सकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी का पूजन करके उनके नाम आदि से में प्रवण तथा अंत में नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें तथा ओम गणपते नमः, ओम लक्ष्य लाभ युताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपते नमः इसका जाप करें। तदंतर उनसे क्षमा प्रार्थना करके पुनः भारतीय कार्तिकेय सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन कुमकुम तथा धूप दीप आदि से अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिवा का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य द्रव्य, पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्तिपरायण होकर पूजा करें।
उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव जी की पूजा करनी चाहिए। घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें। उस समय उत्तर को मुख करके बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवृत्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखावें। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करें। उसके पश्चात वहां दीप निवेदन करके गुरु को नमस्कार करें और पद्मासन या भद्रासन बांधकर बैठें अथवा उत्तानासन या पर्याकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। उसके बाद अर्घ्य पात्र से उत्तम शिवलिंग का प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव से अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री अपने पास रखकर उसमें ध्यान दें। जो कैलाश के शिव पर्वत पर निवास करते हैं, पार्वती देव के पति हैं, समस्त देवताओं के उत्तम हैं, जिनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए वे गुणरूप है, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुख मंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनके ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अंकित है, जिनके अंगों की क्रांति कपूर के समान गौर है, ऐसी शिव की स्तुति करें। परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी दिव्यों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समंत्रक चतुर्यंत्र नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग्य समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्यों को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को जल धारा से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्नपूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों, षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। तदंतर आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूँ, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बिल्व पत्र ही अर्पित करें। बिल्व पत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तैल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। उसके पश्चात प्रसन्नता पूर्वक गुग्गुल और अगुरु आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी को घृतपूर्ण दीपक दें। इसके बाद उनके सामने घी का दिया जलाएं। उसके बाद अर्घ्य दें और भक्तिभाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। हे शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए तथा भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक शीघ्र आचमन कराएं। तदंतर सांगोपांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7 बार आरती दिखावें। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र का जप करना चाहिए अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्त्रोतों से वृषभध्वज,
शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करे और शिव की प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दें। हे शंकर, मैंने अज्ञान से जानबूझकर जो जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मोह, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इस प्रकार बहुविध प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके पश्चात पुनः भगवान को बार बार नमस्कार करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जन करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को जाए। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदरपूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग इसे अवश्य ही अच्छी तरह से करें। यह थी शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, सांब शिवाय नमः।